मेडिसिन के कुछ डिफिनेशन याद रखने के लिए और समझने के लिए पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फोरेंसिक मेडिसिन। तो फोरेंसिक मेडिसिन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फोरेंसिक मेडिसिन जो होता है, ये होता है एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू लीगल पर्पस टू एड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो फोरेंसिक मेडिसिन सब्जेक्ट है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने मेडिकल नॉलेज को, जो भी हम मेडिकल नॉलेज गेन किए हैं, नॉलेज को हम यूज़ करें लीगल पर्पस के लिए, किसी कानून के तहत किए गए चीज़ों में, जिससे हम कोई भी एक जस्टिस या न्याय दिला सकें, ठीक है। ये होता है हमारा पूरा मतलब कि फॉरेंसिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि मेडिकल नॉलेज जो हमारे पास है उसका यूज़ करना लीगल पर्पस के लिए, जिससे कि न्याय में सहायता किया जा सके, न्याय या फिर किसी को जस्टिस देने में हेल्प कर सकें हम, उसे बोलते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। फिर आता है कि क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन क्या होता है। तो ये एक ब्रांच है मेडिसिन का जो कि डील करता है वो दोनों चीज़ों को, एक तो कि हमारा क्लिनिकल सर्विस जो हम दे रहे हैं पेशेंट को उसके बारे में, और उसके अलावा जो मेडिको लीगल आस्पेक्ट होता है उसको भी ये डील करता है। दो चीज़ को इस चीज़ में हम डील करते हैं फॉर क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन में, कि जो पेशेंट है उसकी जो है क्लिनिकल सर्विसेज क्या क्या दी जा रही है, यानी उसकी डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट और उसकी मैनेजमेंट के बारे में देखा जाता है इसमें। और हमारा जो ये मेडिको लीगल आस्पेक्ट है, इसमें हम ये देखते हैं कि उसको जो कानूनी रूप से और भी चीज़ें जो होनी चाहिए वो प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं। तो ये हमारा होता है हमारा क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन में। अब आता है हमारा फॉरेंसिक पैथोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। तो फॉरेंसिक पैथोलॉजी का मतलब ये होता है कि आखिर कॉज क्या है उसके डेथ का या फिर उसकी इस हालत का, ठीक है। इसमें हम कॉज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे हुआ है, क्या हुआ था उसे प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। हम अगर किसी पेशेंट का डेथ हो गया तो उसकी जो सरकमस्टेंस होगा जिस वजह से उसकी डेथ हुआ होगा, वो इसमें पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आखिर किस तरीके से उसकी डेथ हुई है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि इसमें एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ इन रिलेशन टू प्रैक्टिस इन मेडिसिन। अब यहाँ पे जस्ट हम उसका पहला जो टॉपिक हमारा था फॉरेंसिक मेडिसिन, उसके उल्टा ही होता है। मतलब इसमें हम कानून की यानी लॉ जो होता है उसकी जो होती है, हम नॉलेज को यूज़ करते अपने मेडिकल प्रैक्टिस के टाइम पे, मेडिकल प्रैक्टिस में, ठीक है, जिससे हम बेहतरीन तरीके से अपने काम कर सकें और हम जो है एक लीगली काम करें, जिससे हम पे बाद में कोई सवाल ना उठाया जाए और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कोई पेशेंट की तुम सर्जरी करने जा रहे हो तो उस टाइम उससे ये उससे पहले ही साइन करवा लेना कि सर्जरी में आपको कोई रिस्क हो सकता है, ये जो भी चीज़ होती है उन सब चीज़ों से आप सहमत हैं या नहीं, ठीक है। सर्जरी के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए पहले ही करा लेना सिग्नेचर या कोई भी ऐसी काम, ठीक है। तो ये होता है हमारा, इसमें आता है। अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर ही हमारा डॉक्टर रिलेशनशिप आ जाएगा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप आ जाएगा और डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप भी इसी में आएगा। स्टेट रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों की बात हम इसी टॉपिक में करते हैं, ठीक है। और ये था हमारा सब डिफिनेशन इन फॉरेंसिक मेडिसिन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।